ये खास नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का द विशाल पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, हमारा ये सबसे पहला पॉडकास्ट है जिसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट शो की। और ये शो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये बात करना चाहूँगा कि हम क्यों ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, मेरा पर्पस क्या है, मेरा मोटिव क्या है इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं कि हम क्यों इसको हिंदी में बना रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरी इंग्लिश ख़राब है या मैं इंग्लिश में कंटेंट नहीं बना सकता या नहीं बनाते आया हूँ। मैं इंग्लिश नरेटर रहा हूँ काफ़ी समय तक के लिए, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स के लिए मैं इंग्लिश नरेटर रह चुका हूँ और मेरी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है। बट मैं हिंदी में कंटेंट इसलिए बनाना चाहता हूँ, ये ख़ास तौर पे ये इंडियन पब्लिक के हिसाब से या हमारे हिसाब से मैं इसको कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। और दोस्तों, इस पॉडकास्ट को के पीछे जो मेरा मोटिव है या जो मेरा लक्ष्य है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप सभी तक उन सारी कुंजियों को या उन सारे रहस्यों को जो इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने या बहुत ही महान लोग कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उन्होंने कई ऐसे तथ्य या कई ऐसे फिलॉसफीज़ हैं या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बातें हैं जो उन्होंने कही है और जिनको सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ और जिन पे मैं खुद बिलीव करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन रीजंस को, उन फिलॉसफीज़ को और वो जो भी सब बातें हैं, जो बहुत बार क्या होता है कि क्योंकि हमारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग उतनी हाई नहीं हो पाती है और हिंदी हमारे लिए बैरियर बनता है, तो मैं उन सारी चीज़ों को आप तक लेके आने वाला हूँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए। और दोस्तों, कुछ और भी बातें हैं जैसे कि लाइफ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कि हम कैसे अपनी सफलता की तरफ, जैसे आप में से बहुत सारे लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं या अपने लाइफ को एक हायर पर्पस की तरफ डिवोट करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को आप कैसे हासिल कर सकें, या शायद मेरी जो बातें मैं इन पॉडकास्ट के ज़रिए आपसे कहूँगा, हो सकता है वो कुछ हद तक आपको मदद कर सकें या कोई ऐसे फाउंडेशनल चीज़ें मैं आप तक दे पाऊँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आपकी मदद हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। और जब हम सभी लोग हमारे इस भारतवर्ष में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, तभी हमारा ये देश इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट से। और शुरू करने से के लिए आज जो मैंने टॉपिक चुना है, जिस पे आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से, वो है पर्पस, वाई। एक इंसान के अंदर आत्मा से जुड़ी कि वो करना क्या चाहता है एग्जैक्टली अपने लाइफ में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि मैं शुरुआत कुछ ऐसे करना चाहूँगा कि बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं या बहुत सी चीज़ों पे हमारा ध्यान होता है या हम जानते हैं उन चीज़ों के बारे में, लेकिन हम कभी उन पे एक्शन नहीं ले पाते हैं, हम कभी उनको रियलिटी में बदल नहीं पाते हैं। तो ये क्यों होता है? सिमोन सिनेक करके एक ऑथर हैं, इंग्लिश ऑथर हैं, जिनका बुक है स्टार्ट विथ वाई, जो कि बहुत ही खूबसूरत बुक है और बहुत ही बेहतरीन बुक है। वन ऑफ द वर्ल्ड के टॉप लेजेंड्स में गिनी जाती है वो बुक को। सिमोन सिनेक कहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पस पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पस नहीं पता होगा तो आप हमेशा भटके हुए रहेंगे। पर्पस अगर हम हिंदी में कहें तो उद्देश्य होता है, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य, आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद क्या है।
अगर हमें वो उद्देश्य पता है तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत बार क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ का जो उद्देश्य होता है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, या जो हम देख सकते हैं या जिसको हम समझ सकते हैं, उनको हम तय कर लेते हैं कि ये हमारे लाइफ का उद्देश्य है। जैसे कि बहुत से लोग कहेंगे कि मेरी लाइफ का उद्देश्य है कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, या बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, या मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। तो ये कभी भी उद्देश्य नहीं हो सकता है आपकी ज़िंदगी का। मैं एक बार एक बुद्धिजीवी इंसान से बात कर रहा था, मैं, मेरे काफ़ी क्लोज रिलेटिव हैं वो, और वन ऑफ द सबसे माइंडफुल पर्सन हैं जिनको मैं मानता हूँ। तो उनसे मैं बात कर रहा था, वो उन ऐसे ही बात हो रही थी हमारी कि उद्देश्य क्या होता है लाइफ का, या लाइफ में पर्पस को क्या रखना चाहिए। तो वो कहे कि देखो विशाल, अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ तुम्हें कुछ लक्ष्य बनाना है ना, तो कुछ ऐसा बनाओ जो तुम कभी पा नहीं सकते हो। अगर तुम कुछ ऐसा बनाते हो जिसको तुम पा लोगे, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। तो आप लोग सोचेंगे कि ये तो बेवकूफ़ाना बात है कि जो आप पा नहीं सकते उसको आप लक्ष्य बना के अपनी ज़िंदगी में घूमो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो लाइनें उन्होंने कही वो बहुत ही डीप लाइन थी। उनकी जिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य है जिसको आप पा नहीं सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसे हायर पर्पस को अचीव करना चाहते हो, या आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य कुछ इतना बड़ा है, कुछ इतना बड़ा है जिसको पाना, और जो मतलब मुश्किल नहीं है, पा सकते हो आप, लेकिन वो असीमित है, सीमित नहीं है। जैसे कि आप कभी यहाँ पे दरिया के किनारे खड़े होके किसी समंदर को आप देखिए, तो आपको लगेगा कि अच्छा वो लाइन है, वहां तक समंदर है, उसके आगे मतलब समंदर खत्म हो गया। लेकिन अगर आप ट्रैवल करेंगे और आप वहां तक पहुंच जाएंगे, जो आपको लाइन दिख रही थी, तो वहां पे आप देखेंगे कि अरे समंदर तो आगे और भी है, और जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आगे और भी है। तो ऐसे ही आपके लाइफ का पर्पस कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए। मैंने अगर कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, तो 1 करोड़ तो मैं कमा लूंगा, लेकिन उसके बाद क्या? वो इस तरीके से है कि आप कह रहे हैं कि मुझे ये चॉकलेट केक खाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपने वो चॉकलेट केक खरीद लिया, खा लिया, अब उसके बाद खत्म। जब तक वो चॉकलेट केक आपके पास में है तब तक आपको अच्छा लग रहा है। जैसे वो खत्म वैसे सब कुछ खत्म, पर्पस खत्म, उद्देश्य खत्म। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, जो पर्पस है, जिसे हम वाई कहते हैं, और जिसको सिमोन सिनेक कहते हैं स्टार्ट विद वाई, वो कुछ बड़ा होना चाहिए। कि मुझे इस दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, मुझे एक ऐसी चीज़ बनानी है जो इस दुनिया को मदद कर सके। कुछ ऐसे फाउंडेशनल चीज़ों के पीछे अगर आप रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य जितना बड़ा होगा, आप खुद में उतने बड़े होंगे। तो दोस्तों ये तो थी लेकिन ज़िंदगी की बात, मतलब हायर पर्पस। लेकिन मैंने शुरुआत की थी कि बहुत बार हमें चीज़ें पता होती हैं लेकिन फिर भी हम उनको कर नहीं पाते हैं। तो इसी से जुड़ी एक मैं अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं छोटा था, स्कूल में था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में, तो कभी कभी मुझे मैथ्स नहीं आया करता था, और मैं अपने पापा से पूछ लिया करता था कि ये कैसे मतलब होगा। तो मुझे बता दिया करते थे, देखो ये ऐसे हो जाता है। या जब मुझे कुछ चीज़ें नहीं आती थी तो मैं अपने भैया से या किसी से मतलब पूछ लेता था, तो वो लोग मुझे बता देते थे कि ये देखो ये ऐसे नहीं होता, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं स्कूल टाइम पे एक मतलब काफ़ी पढ़ाकू बच्चा था, मतलब मुझे पढ़ने में बहुत शौक था, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और वहीं पे मतलब मेरे जो बाकी दोस्त लोग थे, उनसे मैं थोड़ा अलग रहता था।
क्योंकि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट था, बाकी लोगों को और भी चीज़ों में इंटरेस्ट था, उनके लिए था कि, और क्योंकि मतलब हमेशा तो टॉप स्टूडेंट्स में रहा, तो औरों के लिए मतलब अजीब ही केस बन के रह गया कि सब लोग को लगता था कि भाई ये तो बहुत पढ़ता है और उनको पढ़ना पसंद नहीं। तो उस समय मेरे दिमाग में मतलब जब मैं पूछता था उनसे, लोगों से, अपने पापा से, अपने भैया से, या किसी भी इंसान से जिनको मैं जानता था, तो वो मुझे आंसर दे पाते थे। तो मैं पढ़ता इसलिए था कि मुझे आंसरेबल बनना है। मैं सोचता था कि आज के दिन मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कल के दिन में कुछ और बच्चे होंगे, या मतलब कुछ शायद कोई छोटा बच्चा रहे अगल आने वाले समय में जब मैं बड़ा हो जाऊं, तब वो मुझसे पूछेगा, और तब अगर मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा तो तो मैं ये सोचता था, मैं सोचता था कभी मतलब मेरा कोई छोटा भाई रहेगा, मैं बड़ा रहूंगा, मतलब वो मुझसे पूछेगा कि भैया ये कैसे होता है, तो मैं कैसे जवाब दूंगा? ये तो दे रहे हैं मुझे, मैं कैसे दूंगा? तो मैं लाइफ का पर्पस, मतलब उस समय, मतलब मेरी पढ़ाई का पर्पस मैंने वो बनाया था कि तुमको ये सीखना है, ताकि जब तुमसे कोई ये पूछे तब तुम्हें ये पता होना चाहिए, यू हैव टू बी आंसरेबल। और मैं आंसरेबल बन सकूं, इसलिए मैंने वो सारी पढ़ाई उस वक्त की। लेकिन ये पर्पस की वजह से हुआ क्या कि मैंने पढ़ाई तो की, और मतलब और मेरे लाइफ का फाउंडेशन मतलब अच्छा बनते गया। और जो मेरे बाकी दोस्त लोग थे, क्योंकि उनके लाइफ में वो पर्पस वो नहीं पहचान पाए, उनके लाइफ में से पढ़ाई पढ़ाई का थी, मतलब करना है, अच्छा नहीं लगता है, करना है, कर लिया तो ठीक है, पास हो गए तो ठीक है। लेकिन अब 10 12 15 साल बाद, मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं काम भी कर रहा हूँ, तो अभी मेरे कुछ दोस्त हैं, मुझसे मिलते हैं कभी, तो पूछते हैं कि यार विशाल, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या करना चाहिए? कुछ करना है, पर क्या करूँ, कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। मतलब अब तो कुछ भी काम मिल जाए मैं कर लूँगा, मतलब। और कुछ लोग तो इतने भी रेडी हैं कि वो बोलते हैं कि भाई वापस से पढ़ाई करनी पड़े तो वो भी करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि भाई अब एज हो गई है, अब काम करना है, घर वाले भी बोलते हैं। और और आगे आने वाले टाइम में अगर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी और हाई होने वाली है हमारे ऊपर, तो इसलिए भाई हमको पढ़ाई करना है। तो दोस्तों, ये बात जब मैं सुनता हूँ तब मुझे लगता है कि अब जैसे अब सभी को तो मतलब उस टाइम पे नहीं पसंद था, लेकिन 10 12 15 साल बाद आज वो उस बोरिंग काम को, या उस काम को जो उनको उस वक्त पसंद नहीं था, आज करने के लिए रेडी हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आज उनके लाइफ में वो पर्पस मिल रहा है उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, घर वाले पूछ रहे हैं, और वो खुद पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, उनके दोस्त अगर पैसा कमा रहे हैं, उनके दोस्त अगर थोड़ी अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको खुद को अच्छा नहीं लगता, या किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगेगा कि उनके साथ वाले लोग आगे बढ़े और वो पीछे रह जाए। लेकिन क्योंकि उनके पास उस वक्त पर्पस नहीं था, 12 15 साल पहले, तो उस वक्त वो काम नहीं करना चाहते, और आज उनके पास पर्पस है, तो आज वो वही काम वापस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, काम जो होता है, कोई भी काम हो, जैसे उस वक्त पढ़ाई थी हमारे लिए, हमको उस वक्त नहीं करना था, क्यों? क्योंकि उस वक्त पर्पस नहीं था। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पर्पस, उद्देश्य, वाई, इसका महत्व होता है, और उसके बाद कोई भी काम काम नहीं होता। अगर आपके लाइफ में आप पर्पस को बहुत पहले पहचान लेते हैं, तो आप शायद जो आगे 10 साल बाद काम करेंगे वो 10 साल पहले ही करने लगें। और दोस्तों, टाइम हमेशा इंसान को जिताता है। अगर आप किसी भी काम को बहुत पहले से शुरुआत कर सकते हैं, तो आप अल्टीमेटली आगे ही रहेंगे।
और इसीलिए आज शुरू कर रहा था मैं, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतरीन कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता है। हम अपने अगर पर्पस को सेट कर लेते हैं अपने लाइफ में कि भाई हमको ये करना है, तो हम कर लेंगे। तो दोस्तों, आप अपने लाइफ में अपना पर्पस सेट करिए कि आपको क्या अचीव करना है। कोई जॉब करना या कहीं पैसा कमाना कभी पर्पस नहीं है, मैं वापस आपको बताना चाहूँगा। और पर्पस से रिलेटेड मैं आपको एक और अब बात बताने वाला हूँ, जो रिसेंटली मतलब मैं फेस कर रहा था बहुत समय से। तो उस बात को मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे हम में से सभी लोगों को पता है कि फिटनेस जो एक इंसान की होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। हेल्थ जो होता है एक इंसान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इंसान को फिट रहने के लिए मतलब कोशिश करनी ही चाहिए हर इंसान को, क्योंकि फिटनेस ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। तो मुझे पता था कि जिम करना चाहिए या फिर मतलब मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या फिटनेस से रिलेटेड मतलब काम एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि आपका बॉडी फिट रहे। क्योंकि अगर आपका बॉडी फिट नहीं है तो आपका माइंड फिट नहीं है, आपका माइंड फिट नहीं है तो आपका काम फिट नहीं है। सब कुछ आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। पर मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसा हो कि मैं फिटनेस की तरफ मतलब ध्यान दूं और अपनी लाइफ में मतलब थोड़ा फिटनेस एक्टिविटीज़ को करना शुरू करूं। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब दूर भागना, नहीं ऐसा टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं हो पाता था। फिर मैं एक दिन जॉक विलिंग करके एक पर्सन है, मिलिट्री पर्सन है, वो यूएस नेवी सील के हाईली डेकोरेटेड वन ऑफ द ऑफिशियल्स में से एक हैं, और जो अपने लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ को मानते हैं, डिसिप्लिन इक्वल्स टू फ्रीडम। अगर आपकी लाइफ में अनुशासन है तो आपके ज़िंदगी में आज़ादी है। अनुशासन ही आपको आज़ादी की तरफ लेके जाता है। आज आप उन कामों को कर लीजिए जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, आगे आने वाले समय में वही आपकी ज़िंदगी को इतना आसान बना देंगी ये आप सोच भी नहीं सकते। तो उन्हीं की एक ऐसे ही की नोट स्पीच था, मैं ऐसे बात मतलब सुन रहा था। तो उन्होंने बातों बातों में कुछ बातें कही जिनका मतलब संक्षेप कुछ मेरी तरफ ऐसा निकला। जैसे उन्होंने जो बात कही, इफ़ योर पर्सनालिटी डजंट मैच टू वॉट यू वांट टू प्रोजेक्ट इन योर लाइफ, in your business or in your relationship, then everything, all your thoughts, actions and emotions are gonna vanish up. अर्थात कि मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी पर्सनालिटी को अपने बिजनेस में या अपने रिलेशनशिप में जिस चीज़ की तरफ आप अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी पर्सनालिटी को बिजनेस सेंस में मैचअप करना चाहिए। अगर आपकी पर्सनालिटी मैच नहीं कर रही है उस सेंस को, तो क्या होगा, आपका जो भी थॉट्स होगा, जो भी एक्शंस होगा, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो आपकी पर्सनालिटी मैच करनी चाहिए आपके थॉट्स को, एक्शंस को, जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लाइफ में। जैसे सोचिए कि अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आप एक हाफ पैंट पहन के या मतलब एक घूम रहे हैं, कैसे भी घूम रहे हैं, तो क्या कभी कोई इंसान समझ सकता है कि आप मतलब एक बिजनेसमैन है? या नरेंद्र मोदी की अगर हम केस ले लें, अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर की, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कल को हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के निकल जाएं, तो क्या वो प्रोजेक्ट कर पाएंगे इस दुनिया में कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं? जी नहीं। आपकी पर्सनालिटी को आपके जॉब से या आप जो भी करना चाहते हैं आपके लाइफ में, या जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लोगों के माइंड में, आपकी पर्सनालिटी मैच करनी चाहिए। रिलेशनशिप में हो गया या फिर बिजनेस में हो गया या लाइफ के कोई भी और मोमेंट में हो गया, आपकी पर्सनालिटी मैच करनी चाहिए उस एसेंस को। अगर वो मैच नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, आप वो इमेज ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे।
और अगर आप वो इमेज क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? आपने जो भी मेहनत की है, जो भी कुछ किया है, वो धरा का धरा रह जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये बात सही है कि जैसे बहुत से जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो बहुत ही कॉमन लगते हैं देखने में, लेकिन उनकी फिर भी पर्सनालिटी में वो एसेंस रहता है कि उनको देख के ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बहुत ही कॉमन, मतलब कॉमन उनका लाइफस्टाइल है बट कॉमन उनका बिहेवियर नहीं है, कॉमन उनका वे नहीं है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो रहते हैं, जिस तरीके से वो उनकी बॉडी का पोस्चर है। कभी भी आपने देखा है कोई मोटा ऐसा बिजनेसमैन, या मतलब सब लोग अपनी बॉडी हेल्थ की तरफ सब लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि सब हर एक बड़े बिजनेसमैन को पता है कि बॉडी और हेल्थ की तरफ अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे कुछ कर ही नहीं सकते। यही यही तो एक जगह है जहाँ से सब कुछ की शुरुआत होनी है। तो फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ में जो मुझे प्रोजेक्ट करना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को उस तरह से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और पिछले कुछ दिनों से मतलब मैं कभी अपनी बॉडी फिटनेस पे ध्यान देता नहीं था। तो फिटनेस की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो मैं मानता हूँ कि अगर आप एक स्टार्टर हैं फिटनेस में, तो मैं यही मानता हूँ कि मॉर्निंग वॉक से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। तो मैंने स्टार्ट किया मॉर्निंग वॉक करना। मुझे वॉकिंग पसंद था बट मॉर्निंग वॉक करना नहीं पसंद था, या मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए मेरे पास रीजन कि आज नींद आ रही है, आज नहीं कर सकते, आज नहीं जा सकते, टाइम नहीं है, ऐसा है वैसा है। पर शुरू किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कहते हैं कि एक दिन किया तो मोटिवेशन है, अगले दिन किया तो थोड़ा और मोटिवेशन है, तीसरे दिन ज़बरदस्ती है, और चौथे दिन सब खत्म। तो वही हुआ, पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, चौथे दिन खत्म। लेकिन फिर जब पर्पस के बारे में सोचा, उद्देश्य के बारे में सोचा कि क्यों करना चाहिए, पर्पस है ना। अब पढ़ाई थी पहले, पर्पस था तो कर लिया, जिनके पास पर्पस नहीं था नहीं कर पाए। वैसे ही चौथे दिन नहीं गया, लेकिन 5वें दिन पर्पस सामने आ गया, गया, कंटिन्यूड, अब तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जब आप पर्पस को मैच करते हैं अपनी लाइफ में, तो देखिए दोस्तों, योर लाइफ, योर माइंड नीड्स अ पर्पस टू एक्ट ऑन एन आइडिया। आपका दिमाग एक पर्पस मांगता है कुछ करने से पहले, और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपने माइंड को वो पर्पस नहीं दे सकते हैं, तो आपका माइंड कभी भी उस आइडिया पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पर्पस के बारे में सोचें। बड़े के बारे में नहीं सोच सकते तो छोटे छोटे एक्शंस के बारे में सोचें जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि हर बड़ी चीज़ छोटों से शुरुआत होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे पर्पस अप्लाई करिए और धीरे धीरे उसको लाइफ की तरफ बढ़ाइए, और लाइफ में आपको पर्पस मिल जाएगा। कहते हैं भगवान को ढूंढो तो भगवान मिल ही जाते हैं, सच भी है, मिल ही जाएंगे, अस्तित्व तो है ही है उनका। उसी तरीके से लाइफ में पर्पस को अगर आप ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। एक दिन में नहीं मिलेगा, 2 दिन में भी नहीं मिलेगा, शायद 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा ज़रूर, ये ज़रूर है, ये श्योर है, ढूंढोगे तो मिलेगा। बस चाह रखो। एक बार बुद्ध से पूछा किसी ने कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है?
तो बुद्ध ने कहा कि आप जाके उस इंसान से कहा, आप जाइए पहले इस गांव में जाके सबसे पूछिए कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, एक उसकी लिस्ट बना के लेके आइए। तो वो जाते हैं, वो इंसान पूरे गांव में घूमते हैं और लिस्ट बना के लेके आते हैं शाम तक। तो बुद्ध उनसे पूछते हैं कि ले आए लिस्ट बना के? तो वो बोलते हैं हाँ ले आए हम। बोले अब बताओ उसमें से, लिस्ट में से कितने लोग मोक्ष को चाहते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं? वो बोले कोई भी नहीं है इस लिस्ट में ऐसा कोई। तो बुद्ध बोले यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, मोक्ष हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन मोक्ष हर कोई प्राप्त करना चाहता है ये बहुत अलग है। आप पा सकते हो, आपकी जिंदगी का उद्देश्य आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे, अगर आप पाना चाहते हो तो। अगर आप अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। हर किसी को मिल सकता है, लेकिन अगर उसको कभी पाना नहीं चाहेगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड, हमारा पहला एपिसोड पॉडकास्ट का, हम यहीं पे एंड करते हैं, एक विराम देते हैं इसको। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए